हैं जो दिन रात एक करके मोदी को हिंदुत्व का लहर डाल के सत्ता में लेके आए। आज उनके लिए उनका चैनल क्या चला रहा है, उनके सारे टीवी चैनल डोजियर निकालो। किसका डोजियर निकालो? गौ हत्यारों का नहीं, गौरक्षकों का। देश में मुद्दा किस चीज का रहा है? गौ हत्या या गौरक्षक? गौरक्षक रहे ना हमेशा। और उनकी थिंकिंग क्या है? डोजियर निकालो जो गौ रक्षक हैं। भैया इन सब चीजों से समझ लीजिए, सरकारों से उम्मीद नहीं है। एकता मेरा अपना स्पीच खत्म करते हुए बस एक ही चीज कहना है कि सारे मंच पे बैठे हुए जितने बुजुर्ग हैं, एक प्लान बनाइए, एक प्लान बनाइए आरक्षण के विरुद्ध, एक प्लान। उसी संगठन में सबको जोड़ लीजिए, कोई उसी में चंद्रशेखर निकलेगा अपनी योग्यता के अनुसार। हमारे समाज में योग्यता की कमी नहीं है कि किसी को जो है मनमोहन बनाने की जरूरत हो ना। सब हमारे यहाँ चंद्रशेखर आजाद हैं, सब हमारे यहाँ भगत सिंह हैं, सब हमारे यहाँ सुभाष चंद्र बोस हैं। ये सब अपने आप को, नाम को, अपने आप को आगे अपने पूर्वजों का नाम रोशन करने वाली हमारी पीढ़ियां हैं। बस आप लोगों से उम्मीद यही करता हूं कि एकता बनाए रखें। किसी मंच पे बैठ के अगर आप ये बोल देंगे कि ब्राह्मणों में कभी एकता नहीं हो सकती, मैं उस मंच को छोड़ दूंगा। ब्राह्मणों में एकता है और एकता होगी, ठाकुरों में एकता है और होगी, वैश्य समाज एक है और एक रहेगा, सवर्ण समाज जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हम एक हो रहे हैं और एक होके रहेंगे। आज से किसी भी मंच पर अगर ये कह दे कि ये समाज बहुत बेकार है, अभी यहाँ बोल के कुछ वहां बोल के, नहीं, ब्राह्मण एक हो रहा है, सवर्ण समाज एक हो रहा है। आज से सारे युवा मित्र ये गिनती करना शुरू कर दें कि ब्राह्मण नहीं, सवर्ण समाज एक हो रहा है। मुद्दा आरक्षण, आरक्षण। चावल भी खरीदने पे नहीं मिलेगा अगर यही स्थिति रही तो, उसमें भी 50 नहीं 150 रुपए किलो आपको मिलेगा। SC ST को 1 रुपए में भी नहीं, फ्री में मिल जाएगा। समझ रहे हो? अभी तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात भाई साहब IS PCS की कह रहे थे ना, सरकारें तैयारी में हैं, सरकारें तैयारी में है। प्राइवेट सेक्टर में भी है भैया, इंटरव्यू देने जाओगे तो कास्ट लिखना पड़ेगा, SC हो, BC हो, ST हो, इंटरव्यू उसके अनुसार हुआ करेगा। तो आप लोग बुजुर्ग हैं, अपने बच्चों को आजाद छोड़िए, कोई चंद्रशेखर आजाद बने, कोई किसी भी मंच से जाके अपनी आवाज बुलंद करे, लेकिन महत्वाकांक्षा शुरू में नहीं दिखाई जाती जब तक कि आपके पास बहुत बड़ा संगठन ना हो। इतने बड़े प्रचार प्रसार के बाद आज हम यहाँ पे 200, 150 या 100 के लोग इकट्ठे हुए हैं, और जितने भी इकट्ठे हुए हैं शायद सबके पास संगठन है। अंदर की बात है, ये हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, सबके पास संगठन है, पर सुनने वाला कौन आया? तो आरक्षण के बारे में बोलने से यहाँ कोई फायदा नहीं है। एकता के बारे में बोलने से फायदा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अनारक्षित सब एक हो जाएं, एक होके आवाज बुलंद करें। 1000 लाख नहीं 10 लाख की व्यवस्था की जाए, 10 लाख के साथ जंतर मंतर पे अनशन किया जाए। अन्ना हम ही आप लोगों में से हैं, अन्ना हम ही आप लोगों में से हैं। अरे उनकी वैल्यू तो तब है ना जब सुनने वाली भीड़ दिखी हो। हम ही आप आके अन्ना को अन्ना बना दिए और अब असली मुद्दा आ गया। लोकपाल हमारे आपके लिए मुद्दा नहीं था, वो तो अन्ना जी के और केजरीवाल जी का मुद्दा था। देश से उसका क्या सरोकार हुआ आज की डेट में? बताइए, कहां से भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आरक्षण के प्रति बहुत सारी चीजें, भ्रांतियां हमारे समाज में भी हैं। हमारे समाज में बहुत सारे हिमायती हैं कि हमारे समाज को आरक्षण मिलना शुरू हो जाए। जिस दिन से हमारे समाज, देखो सरकारें बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान इसलिए है कि उसमें भी सवर्ण समाज के ही लोग लगे हुए हैं पीछे से। आने वाले भविष्य में वैश्य को अगर उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया,